हेलो दोस्तों, मैं रजनीश, आप सभी के आर के हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, आज जो है कि किसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज जो है कि हम लोग बात करेंगे किसके बारे में। आज जो है कि हम लोग बात करेंगे संविधान के बारे में। किसके बारे में? संविधान के बारे में। देखिए आज जो है कि हम सब कुछ लिख दिए हैं कि थोड़ा कम समय में ज़्यादा चीज़ सीख लें। क्या कम समय में ज़्यादा चीज़ सीख लें, इसलिए हम लोग क्या करें, लिख दिए हैं। उस तरह लिखते तो टाइम लगता। क्या उस तरह लिखते तो टाइम लगता। आखिर अब ये जानेंगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। क्या संविधान में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। देखिए मेरे दोस्तों, संविधान में आपको बता दिए हैं कि संविधान का परिचय पूरा ख़त्म, संविधान के पूरे विशेषताएं ख़त्म। अब तीसरा क्या चल रहा है, तीसरा चैप्टर क्या चल रहा है, तीसरा पार्ट क्या चल रहा है, संविधान की अनुसूचियाँ चल रहा है। क्या चल रहा है? अनुसूचियाँ चल रहा है। और अनुसूचिया में हम लोग क्या पढ़ लिए थे, चलिए बताओ। अनुसूची कितना तक पहुँचे थे, तो अनुसूची हम लोग कितने ख़त्म कर दिए हैं? 6 अनुसूची को नस्ते नाबूद कर दिए हैं। क्या 6 अनुसूची को क्या कर दिए हैं? नस्ते नाबूद कर दिए हैं। 6 अनुसूची को कितना? 6 अनुसूची को ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आज जो है कि बात करेंगे किसका, हम 7वां की। क्या आप लोग चाहेंगे तो रिवीजन कर दें हम? क्या आप लोग कहेंगे तो उस अनुसूची को जल्दी जल्दी आपसे इस तरह बोलकर रिवीजन कर दें? देखिए बोल देते हैं। अनुसूची फर्स्ट में क्या था बताइए। अनुसूची पहला में राज्य और राज्य संघ के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में? राज्य और राज्य संघ के बारे में बात किया गया है। दूसरी अनुसूची में किसके बारे में बात किया गया है? दूसरी अनुसूची में बात किया गया है कि जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, उनके वेतन दिया जाएगा। क्या? दूसरा में वेतन दिया जाएगा। और तीसरी अनुसूची में क्या बताया था मेरे दोस्त? तीसरी अनुसूची में बताया था कि जितने भी पदाधिकारी और प्रत्याशी हैं उनको शपथ कैसे दिलाया जाएगा। क्या वो कैसे शपथ लेंगे, उन शपथ की बातें जो है कि किस में कही गई है? अनुसूची 3 में कही गई है। फिर और जो है कि अनुसूची 4 में क्या कहा गया है? अनुसूची 4 में कहा गया है मेरे दोस्त कि राज्यसभा की जो सीटें हैं उसके बारे में बंटवारा किया गया है। क्या? राज्यसभा की जो सीटें हैं उसके बारे में बंटवारा किया गया है। ठीक है। अब 5वां में आपको क्या बताए थे? 5वीं अनुसूची में कि एससी जो लोग होते हैं, जनजाति क्षेत्र, जनजाति नहीं, अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में? अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात किया गया है कि उनके क्या क्या प्रावधान होंगे, उनके क्या क्या कानून बनाए जाएंगे। अनुसूची 6 में क्या गया है? अनुसूचित 6 में जनजाति क्षेत्र। क्या? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो होते हैं एसटी के प्रावधान के, जैसे कि क्या होता है, चार्ट होता है, मिजोरम जो 4 होते हैं, चार्ट उसमें कहा गया है। ठीक ना, मद्रास, मिजोरम, ऐसे तरह के 5-4 बातें उसमें कही गई। क्या था मेरे दोस्त? असम, मिजोरम और जो है कि त्रिपुरा और मेघालय के बारे में अनुसूची 6 में बात की गई है। ठीक ना मेरे दोस्तों, यहाँ आप ध्यान देना कि मेरे दोस्त कि क्या बात करेंगे आज जो है कि आज से 5-6 तक ख़त्म कर दिए, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से एकदम डिटेल्स में क्या क्या अपवाद हैं उसके बारे में। आज जो है कि 7वां अनुसूची की बात करेंगे। क्या? 7वीं अनुसूची के बारे में बात करें। क्या बात है, ये नहीं चल रहा है, क्या बात कर रहा है ये भी कितना गजब है। देखते हैं ये ग्रीन वाला क्या इसकी हालत है, क्या इसकी हालत है। भाई साहब ठीक है, भाई साहब ठीक है। देखिए आज जो है कि अनुसूची 7 के बारे में बात करेंगे हम लोग। किसके बारे में? अनुसूची 7 के बारे में। इसमें जो कहा गया है ना, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। किसके बारे में? शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक ना, जिससे वो शक्ति कौन होंगी? वो शक्ति होंगी 3 शक्ति हैं। क्या? वो शक्ति 3 हैं कि भाई साहब आप बोले कि राज्य और केंद्र में बंटवारा होगा, तो ये 3 बॉडी कहाँ से आ गई, अभी बताएंगे। देखिए इसमें कैसे कैसे बताया जा रहा है। ठीक ना, इसमें 3 सूचियाँ हैं। कितनी सूचियाँ हैं? 3 अनुसूचियाँ हैं। ठीक ना, पहली संघ सूची है। पहली क्या है? पहली संघ सूची है, अनुसूची नहीं मेरे दोस्त, सूची। क्या? संघ सूची। और दूसरा होती है राज्य सूची और तीसरा होती है समवर्ती सूची। इसको अभी समझेंगे। पहला क्या है? संघ सूची, दूसरा क्या है? राज्य सूची और तीसरा क्या है? समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची। ठीक ना मेरे दोस्तों, 3 सूची की बात किया गया है इसमें। अब ये क्या क्या होते हैं इसके बारे में समझिए। देखिए
संघ सूची मतलब क्या होती है, इस पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी। कौन बनाएगी, केंद्र सरकार इस पे केंद्र कानून बनाएगा, यानी केंद्र सरकार मीन्स ऑफ संसद। कौन बनाएगी इस पे कानून, संसद बनाएगी। अब विषय के बारे में भी चर्चा करेंगे, किस पे क्या क्या होता है। सब लोग क्या करते हैं, खाली कर देंगे 3 सूची की चर्चा किया है, इसमें ये सूची, इसमें ये सूची, इसमें इतनी बात की है, इसमें इतनी बात कही है, ख़त्म। लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन, उसके बारे में बताएंगे, ठीक ना। देखिए केंद्र कानून यानी केंद्र सरकार इस पर संसद कानून बनाएगी। फिर उसके बाद जो है कि ये राज्य सूची जो होता है ना, राज्य सूची, इस पे राज्य सरकार यानी राज्य सरकार जो है कि इस पे कानून बनाएगी। राज्य सरकार यानी राज्य इस पे कानून बनाएगा। और राज्य सरकार में कौन कानून बनाता है, विधानमंडल। कौन बनाता है, विधानमंडल राज्य का कानून बनाता है। जैसे केंद्र में संसद कानून बनाती है, इसी तरह राज्य में कौन बनाता है, विधानमंडल। कैसे बनाती है वो आपको बाद में बताएंगे, क्या, जब चैप्टर चलेगा विधानमंडल। तो फिर देखिए समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या है मेरे दोस्त, इस पे राज्य भी कह रहा है कि हम लोग यहाँ पे दोस्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हम लोग यहाँ पे दोस्त हो जाते हैं। राज्य कह रहा है कि तुम मेरे भाई, चलते कुछ ऐसे विषय कर लेते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, चलो हम लोग मिलकर बनाएंगे। क्या, हम लोग मिलकर बनाएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। मिलते हैं यहाँ पे समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाती है ना, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर। अब देखना है मेरे दोस्त, अब समझ में आ गया ना। देखिए आपको लास्ट तक बने रहिए, क्या आपको पता चलेगा कैसे घुसती है, क्या, कैसे केंद्र सरकार कभी कभी राज्य सरकार के भी विषय पर कानून बनाती है, कैसे वो नाइंसाफ़ी करती है, ये बात बताएंगे। कैसे वो नाइंसाफ़ी कैसे करती है, और भाई साहब कितना शोषण करती है, उसके बारे में बात बताएंगे, ठीक ना। देखना यहाँ पे समझना मेरे दोस्त, संघ सूची हो गया, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची हो गया, राज्य कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची हो गया, केंद्र प्लस राज्य दोनों बनाएगी। इतना बात समझ में आ गया। अब देखना यहाँ पे, इसमें पहले कितने विषय थे मेरे दोस्त, पहले विषय आपके थे 92। अब ये पूछेगा कि भाई साहब भैया ये भी तो बता दीजिए, क्या बताएंगे आप, ये भी तो बता दीजिए कि संविधान जब निर्माण हुआ था ना, उसमें जो केंद्र संघ सूची में 97 विषय थे। कितने, 97 विषय थे। लेकिन के भी पूछ, इससे पहले कितने विषय थे, मान लीजिए इस तरह पूछ सकता है, तो इससे पहले 92 विषय थे। अब वर्तमान में कितने विषय हैं, 100 विषय, 100 सब्जेक्ट, यानी 100 विषय यानी 100 सब्जेक्ट, 100 चीज़ ऐसी हैं जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी। क्या बनाएगी, जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, ठीक ना। अब वर्तमान में 100 हैं, पहले कितने थे, 92। इसी तरह राज्य सरकार जो है, देखिए अब डायरेक्ट बताते हैं, चलते हैं ना। 100 विषय में कौन कौन है, जैसे हो गया युद्ध, देख रहे हैं ना यहाँ पे युद्ध। यदि कोई मान लीजिए कि किसी देश का मान लीजिए कि कोई युद्ध लड़ना है, चाहे युद्ध की स्थिति आ गई, तो उससे संबंधित कौन बनाएगा कानून, उससे संबंधित केंद्र सरकार बनाएगी। कौन बनाएगी, केंद्र सरकार। उस पर राज्य सरकार नहीं कहेंगे भैया हमको भी ले लो ना, एकदम नहीं, उसको भगा देंगे लोग। क्या करेंगे, भगा देंगे, संसद भगा देगी। कौन करेंगे, हम करेंगे। इस तरह मुद्रा, जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं ना, जैसे कि हमारा नोट एक बैग चेंज हो गया, क्या हो गया, एक बैग जो है हमारा नोट क्या हो गया, चेंज हो गया, नई नोट आ गई। क्या हो गई, नई नोट। तो नई नोट किसका विषय है बनाना, वो केंद्र सरकार का विषय, यानी संसद बनाएगी। कि संसद मतलब पीएम मोदी जी बनाएंगे। तो रातों रात चेंज करने की नहीं, इसलिए मुद्रा पर विषय कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। इसी तरह जनगणना जो होती है ना, 10 साल बाद जनगणना, यदि जनगणना कब होगी, किस वर्ष होगी, कैसे क्या इसमें नियम कायदा कानून होंगे, कितने इसमें अधिकारी होंगे, कितने विषय पूछे जाएंगे, ये हर चीज़ जो है कि जनगणना संबंधित कौन बनाएगी, केंद्र सरकार। उसमें कुल चीज़ सब कुछ उसमें बनाएगी। फिर इसी तरह सुरक्षा, जैसे सुरक्षा हो गया, जैसे कि मतलब कि क्या होते हैं, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, ये सब सुरक्षा बोले ना हमारे। आर्मी नेवी क्या होते हैं, 3 होते हैं ना, आर्मी होता है और उसके बाद नेवी होता है और एयरफोर्स। 3 विषय में कितना लोग को रखना है, कब इनकी संख्या बढ़ानी है, कब नहीं बढ़ानी है, तो इसके विषय पर कानून कौन बनाता है, कौन वैकेंसी निकालता है, तो हमेशा कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाता है, ठीक ना। आप लोग जानते हैं आर्मी का विषय जो केंद्र का है। इसी तरह इसमें जो है कि, और ये भी जान लीजिए कि जब भी आप नौकरी करेंगे ना, तो जितने भी केंद्र में आपके हैं, जितने भी केंद्र के विषय इसमें नौकरी आपको मिलती है, इसमें आपका सैलरी कभी नहीं रुकता, सैलरी
कभी नहीं रुकता, ठीक ना मेरे दोस्तों। इसी तरह देखिए बैंकिंग के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे जितने भी बैंकिंग के संबंधित कब कौन सा एक्ट लाना है, कब कौन नियम बनाने हैं कि अब नियम कि इतना रुपया नहीं मिलेगा, चाहे इतना लोन नहीं मिलेगा, चाहे इतना फ्री दिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ, बैंकिंग के जितने भी नियम हैं, जितने भी कानून हैं, वो कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है, ठीक है मेरे दोस्तों। इस तरह डाक सेवा मतलब कि जितने भी डाक होते हैं ना, अब तो उतना रह नहीं गया, लेकिन जितने भी हैं उतना डाक सेवा जो होती है, डाक सेवा, तो उस पर विषय कौन बनाता है कि अब कितने कर्मचारी रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे कैसे कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार यानी संसद बनाएगी। इसी तरह वायु मतलब कि वायु परिवहन, जल परिवहन और रेल परिवहन, तीनों, वायु, जल और रेल, ध्यान देखिएगा, वायु, जल और रेल परिवहन जितने भी होते हैं, वायु होता है, जल होता है और परिवहन जितने भी, वायु परिवहन मतलब जहाज से संबंधित जितने भी हेलीकॉप्टर होते हैं, जितने भी जहाज होते हैं, उस पर नियम कैसे बनने का, वो भी कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। इस तरह जल परिवहन, जैसे भी नाव होती है ना, नाव, उससे संबंधित कौन बनाएगा? वही बनाएगी। इसी तरह रेल परिवहन, रेल से संबंधित जितने भी कानून बनाते हैं वो केंद्र सरकार बनाती है, ठीक ना, ये सब उसके विषय हैं। इसी तरह विदेशी मामले, जैसे विदेश का कोई मामला आ गया, कोई ऐसे तैसे कुछ कर दिया, चाहे कुछ भी, कि अब जो है कि क्या करते हैं कि अब जो है कि विदेशी इसमें नहीं आएंगे, ये वो जितना भी, कितना ही आएंगे, इतना रूल होगा, इतना वर्ष रहेंगे, कैसे भी करके जितना भी नियम बनाते हैं वो कौन बनाती है? संसद बनाती है। इसी तरह मेरे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संधि मतलब कि किस देश से कौन सी संधि करनी है, कि हमको पाकिस्तान के साथ, हमको भाई साहब मुँह से कहीं निकल पाकिस्तान, जैसे कि आपका जैसे हो गया चीन हो गया, ये भी नहीं निकलना चाहिए। जैसे आपका बांग्लादेश हो गया, आपका वो अमेरिका होगा, कौन सी संधि कब करनी है, कैसे करनी है, इससे संबंधित कानून भी कौन बनाता है मेरे दोस्त? संघ सूची यानी संसद बनाती है। इसी तरह देखना, देशीकरण हो गया, जनगण, नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून होते हैं, इतना याद रखना, नागरिकता आप पढ़ेंगे ना जब चैप्टर आएगा, तो नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून होते हैं कि वो कौन बनाती है? वो संसद बनाती है, ठीक है मेरे दोस्तों। नागरिकता जो हमारी नागरिक है कि मौलिक अधिकार कब नष्ट हो जाएंगे, मतलब कि कुछ भी मौलिक अधिकार कहाँ से ला दिए इसमें? मौलिक अधिकार नहीं, नागरिकता से संबंधित, ठीक ना, मौलिक अधिकार संबंधित भी वही बनाती है, ये भी जान लेना। फिर अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ के विषय में कि कब कौन सी नदी बनानी है, कब इसको बंद करना है, चाहे कुछ भी करना है, जितने भी कानून होते हैं वो कौन बनाती है? अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल रिवर की बात कर रहे हैं, ठीक ना, इंटरनेशनल रिवर की बात कर रहे हैं। फिर इस तरह संचार हो गया, इस तरह स्टॉक मामले जो भी इकोनॉमिक संबंधित होते हैं, मार्केट, वो भी कौन बनाएगा? वो भी कौन? संघ सूची। इतना मतलब इम्पॉर्टेंट है कि जो कि हमेशा दिया है 100, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो कि हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक ना मेरे दोस्तों। फिर इस तरह देखिए राज्य सूची में राज्य सरकार कौन, जैसे सीएम है, इसमें सीएम कौन? योगी आदित्यनाथ। तो वो उसमें राज्य विधानमंडल के जो होते हैं, ये कब राज्य सरकार बनाएगी, किन किन विषयों पर, उसको देख लेते हैं जल्दी। कृषि, जैसे कृषि हो गया कि अनाज संबंधित जितने भी होते हैं कृषि से संबंधित, उस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी, ठीक ना मेरे दोस्तों। आप लोग समझ जाएंगे, अब समझ जाएंगे, इतना बोल दिए हम लोग को, आप लोग समझ जाएंगे। कृषि से संबंधित जितने भी कानून होते हैं वो कौन बनाएगा? राज्य सरकार। इस तरह सिंचाई से संबंधित कब कितनी कौन सी नहर बनानी है, कब नहीं बनानी है, कितना बजट, कितना बजट रखा जाएगा, कैसे भी करके, वो भी इतना वो बनाती है। इस तरह न्याय हो गया, न्याय जो होता है, न्याय होता है ना, तो न्याय से संबंधित भी कानून कौन बनाती है कि कब कितनी सज़ा दी जाएगी, न्याय संबंधित, इसमें भी कौन बनाएगी? राज्य सरकार। इस तरह जेल कि कौन से जेल कहाँ पे बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो भी ये बनाएगी। इस तरह पुलिस आप लोग जानते हैं राज्य सरकार की होती है, तो राज्य सरकार पुलिस का प्रशासन है, पुलिस का विषय है, पुलिस पर जितने भी कानून बनाएगी, जितने भी कर्मचारी होते हैं कि अब जो कितना सैलरी कुछ भी बनाएगी, वो कौन बनाएगी? राज्य सरकार। इस तरह की कब कौन सी वैकेंसी निकलनी है, वो भी राज्य सरकार तय करती है। फिर इसके बाद पंचायती राज्य से भी जितने भी होते हैं वो भी। फिर भू राजस्व मतलब कि जो ज़मीन से संबंधित भी कानून कौन बनाता है? यही बनाता है, ठीक ना मेरे दोस्तों। इस तरह यहाँ आप देखना, जिला अस्पताल मतलब जिला के जो सरकारी अस्पताल हैं उस पर कौन कौन से नियम लगाए जाएंगे, क्या लगाए जाएंगे, ये भी कौन तय करता है? ये भी कौन करता है? तय राज्य सरकार करती है। इसी तरह
हमारे जो लोक व्यवस्था होती है वही पुलिस प्रशासन के बारे में, पुलिस प्रशासन वही बात हो गया। जितने भी लोक व्यवस्था हैं और लोक स्वास्थ्य मतलब कि हमारे क्या क्या स्वास्थ्य रहेंगे, कौन कौन सी योजनाएं निकलाई जाएंगी लोक के लिए, हमारे इसके लिए, तो उस पर भी कानून कौन बनाती है, यही बनाती है। क्या मेरे दोस्त इतना लोग समझ में आ गया? मेरे दोस्त क्या इतना समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक ना। यदि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह समवर्ती सूची, क्या इसी तरह समवर्ती सूची में आएंगे मेरे भाई कि समवर्ती सूची में राज्य प्लस दोनों मिलकर बनाएगी। क्या मिलकर बनाएगी? दोनों मिलकर बनाएंगी। राज्य भी मिलकर बनाएगा, उस पर केंद्र भी। कौन कौन से विषय हैं मेरे दोस्त? स्वास्थ्य से संबंधित, सिर्फ और सिर्फ लोक स्वास्थ्य नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य संबंधित, जैसे कोरोना वायरस आ गया, ठीक है ना, इस पे दोनों मिलकर बनाएंगे। स्वास्थ्य से संबंधित कोई खतरा आ गया, कोई बीमारी आ गई। इस तरह कारखाना, जो कारखाना होता है ना बड़ा बड़ा, तो उस कारखाने से संबंधित भी कानून कौन? राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार दोनों मिलकर बनाएगी। इस तरह शिक्षा, इसी तरह शिक्षा कौन करेगा मेरे दोस्त? शिक्षा यानी शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जितने भी कानून होते हैं, जैसे नीति आयोग में कैसे कैसे क्या क्या का आ गया है, नई क्या कहते हैं उसको, नई शिक्षा नीति में, तो उस पर दोनों मिलकर बनाए, ठीक ना। फिर उसके बाद दीवानी एवं फौजदारी मामले, जो भी फौजदारी मामले होते हैं, दीवानी एवं फौजदारी मामले, वो भी किस पे बनाएगी? वो भी बनाएगी। फिर उसके बाद मजदूर, मजदूर से संबंधित इस पर कोई भी संगठन बन गया, कोई भी क्या हो गया, संगठन बन गया, कोई मजदूर से संबंधित कि इतना रुपया अब इतना रुपया दी जाएगी मनरेगा ऐसे करके, तो वो भी इस पे कौन बनाएगा? ये भी बनाएगी। जनसंख्या नियंत्रण, अब जनसंख्या नियंत्रण पर कानून कौन बनाएगा? दोनों मिलकर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। जैसे हम दो, हमारे दो, मतलब कि दो ही बच्चे होने चाहिए, और जो कि ये सब नहीं होना चाहिए, गर्भपात इस तरह नहीं करना चाहिए, जो भी कानून होते हैं ये सब भी कौन बनाता है? दोनों मिलकर बनाते हैं परिवार के बाद। इसी तरह देखें लोक प्रशासन, न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन भी कौन करता है? यही करता है। इसी तरह सड़क परिवहन, सड़क परिवहन से संबंधित कोई भी गाड़ी से संबंधित दोनों मिलकर बनाते हैं। इस तरह जल मार्ग, इसी तरह देखिए इसी का है सब, समवर्ती सूची का जल मार्ग आप लोग लिख लीजिएगा। फिर उसका प्रदूषण पर क्या क्या नियम बनना है, फिर उसके बाद श्रम कल्याण, इस तरह समाचार पत्र, न्याय प्रशासन, फिर उसके बाद चुनाव से संबंधित कौन बनाएगा? यही मेरे दोस्त बनाएंगे। कौन बनाएंगे? दोनों मिलकर बनाएंगे, ठीक ना मेरे भैया जी। क्या जैसे फिर इसी तरह जंगल से या वन से संबंधित, इस तरह बाट और माप से संबंधित, क्या आप लोग तो इतना समझ ही गए होंगे? क्या इतना समझ ही गए होंगे मेरे दोस्त? इतना बस सिर्फ याद कर लीजिए, सूची से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना गारंटेड है, ठीक ना। बस इतना अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए और अच्छे तरीके से इसको दोहरा लीजिए। और आपको क्या बताए थे, कैसे कैसे राज्य जो है ना, कैसे खेल खेलता है, कैसे एक केंद्र जो है कि राज्य पर खेल खेलता है, ये आपको बता देते हैं, ठीक ना मेरे दोस्तों। यहाँ आप देखना, यहाँ पे देखना, थोड़ा सा देखना, क्या थोड़ा सा बस देखना, और आपको समझ में आ जाएगा। क्या तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ और लिखिएगा, बस थोड़ा सा और है मेरे दोस्त, फिर उसके बाद समाप्त हो जाएगा ये सोचिए, ठीक ना। लिखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, क्वेश्चन पूछ लेता है ना, अभी पूछेगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक ना, राज्य सूची 5 राज्य सूची के विषय राज्य सूची के विषय समवर्ती सूची में कर दिया गया, ठीक ना मेरे दोस्तों। जब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था बताइए? 1976 ईस्वी में हुआ था क्या? और जब इसके तहत हुआ था तो आप बताएंगे कि इसके समय जब 42वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था तो इसमें 5 जो विषय थे ना, 5 भाई साहब देखना, इसी में दरवाज़ा भी खटखटा रहा है। अब सोच लेना इस अकेले हैं, ठीक ना मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखना
42वें संविधान संशोधन में 5 सूची जोड़ी गई, जिसने मतलब कि राज्य सूची से 5 विषय किसके थे, राज्य सूची के थे, लेकिन कर किस में दिए गए, समवर्ती सूची में। वो विषय कौन कौन से थे, वो सख्त कौन कौन से थे। पहला था आपका शिक्षा, दूसरा था आपका जनसंख्या, और तीसरा आपका था मेरे दोस्त, तीसरा आपका था वन एवं जंगल। और चौथा था मेरे दोस्त, चौथा आपका था क्या था मेरे दोस्त, चौथा आपका न्याय प्रशासन। और पांचवा आपका क्या था मेरे दोस्त, पांचवा आपका ये था शिक्षा हो गया, जनसंख्या हो गया, और आपको क्या था, शिक्षा, जनसंख्या, वन एवं जंगल, ठीक। और एक तो था मेरे दोस्त बाट एवं माप। ये जो है ना, ये 5 विषय जितने भी थे ये पहले किस में थे, राज्य सूची में थे। मतलब इस पे पहले ये 5 विषय ऐसे थे, शिक्षा हो गया, जनसंख्या हो गई, वन एवं जंगल हो गया, न्याय प्रशासन हो गया, बाट एवं माप हो गया। ये पहले विषय किसके थे, राज्य सूची के थे। किसके थे, राज्य सूची के थे। लेकिन बाद में इन सख्तों ने, कौन, संसद ने चेंज कर दिया, किसमें, समवर्ती सूची के विषय हो गए, समवर्ती सूची का। समवर्ती मतलब इस पे राज्य भी बनाएगी प्लस केंद्र भी बनाएगी। सिर्फ और सिर्फ अब राज्य बनाती थी, सिर्फ और सिर्फ इस पे कानून राज्य बनाती थी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ, इसको समवर्ती सूची में 5 विषय को रख दिया गया। इस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून इसमें खेल रही है। क्या कर रही है, खेल रही है। कितने नाइंसाफ़ी कर दे रहे हैं, कितना नाइंसाफ़ी, ने तो मज़ा आ जाता, हम लोग का रहता तो मज़ा आ जाता। फिर एक चीज़ और फैक्ट लिखेंगे, एक चीज़ और लिखेंगे, और साथ ही अनुसूची को क्या कर देंगे, नस्ते नाबूद, क्या, नस्ते नाबूद कर देंगे। देखिए राज्य के विशेष, राज्य के सूची पर विशेष परिस्थिति में केंद्र सरकार, उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। जैसे मेरे दोस्त ये कैसे खेल खेल रहे हैं, देख रहे हैं ना, कैसे शोषण होता है। जब केंद्र राज्य संबंध बताएंगे ना मेरे भैया जी, जब केंद्र राज्य संबंध बताएंगे ना, तब आप लोग को दिल टूट जाएगा। क्या करेगा, आप लोग का दिल टूट जाएगा कि कैसे कैसे शोषण करता है राज्य, और केंद्र कैसे राज्य पर शोषण करता है, कैसे डीएम को बनाकर डीएम को भेज देता है कि भाई साहब तुम जाओ। और उस फिल्म जब देखे हैं ना, सत्तू वाला, शादी में ज़रूर आना, कैसे शोषण करता है ना, उस लड़की का क्या नाम था उसका, सत्तू और ऐसे कुछ नाम करके था, लड़कियां क्या नाम था, शुक्ला जी, कैसे वो करता है, खेल खेलता है। वो केंद्र और राज्य के विषय थे कि कैसे वो खेल खिलाता है, कैसे कैसे, ठीक ना मेरे दोस्तों, वो बात बताई जाएंगी। लेकिन वो जब आएंगे तब ना, केंद्र राज्य संबंध बहुत टाइम है उसका, केंद्र राज्य संबंध बहुत टाइम है, जब संविधान खत्म हो जाएगा तब। यहाँ देखना, राज्य के सूची पर विशेष परिस्थिति में उस पर कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार। वो विशेष परिस्थिति कौन है, पहली क्या है, राष्ट्रपति शासन, दूसरा होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक ना, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। राष्ट्रीय आपातकाल में ही ये सब होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। तो जितने भी राष्ट्रीय आपातकाल होते हैं, ठीक ना मेरे दोस्तों, जितने भी राष्ट्रपति और एक ठो होता है, क्या होता है, राज्य के सहमति पर, राज्य के सहमति पर,
राज्य आपातकाल जब लगेगा, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, जितने भी होते हैं, राज्य आपातकाल, जितने भी लगेंगे तो उस समय क्या होगा पता है? ये जो 3 विषय हम लिखे हैं ना, इस समय ये जब लग जाएगा, राष्ट्रपति जब लगा देगा राष्ट्रपति शासन, तो जितने भी राज्य सूची के विषय आप लोग पढ़े हैं क्या, जितने भी राज्य सूची के विषय थे जिस पे राज्य सरकार कानून बना रही थी, वो कानून जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो कानून कौन बनाने लगेगा? वो कानून केंद्र सरकार बनाने लगेगी। इसको छीन लेगी, किससे? राज्य से छीन कर कौन बनाएगी? केंद्र बनाने लगेगी। जब ये तीनों की स्थिति आएंगी तब। ठीक है ना मेरे दोस्तों? क्या इतनी बात आप लोग को समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया मेरे दोस्त तो 8वां बताएं कि 8वां छोड़ दें? चलिए इसी, अब कहेंगे भैया इतना टाइम लगा दिए एक ही अनुसूची में। भाई साहब इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे ना, समझ ले कितने लोग से आगे निकल जाएंगे। ठीक है ना? 1-1 नंबर का खेल होता है। किसी भी चीज़ पे टाइम दो तो बढ़िया से दो, लेकिन 1 नंबर पक्के करो। ठीक ना? ऐसे पढ़ाई करो। ठीक ना मेरे दोस्तों? और देखते हैं इसी के साथ मेरे दोस्त अब चलेंगे विदा। और मेरे दोस्त भूलिएगा बिल्कुल, मैं लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर RK हिंदी एजुकेशन है, इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा मेरे दोस्तों। और जो है कि सबको बताइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त से और बताइएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों? ठीक है मेरे दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।